वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए हमारा क्या बीटीएसटी प्लान हो सकता है, क्या हमें कब किस केस में गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। उससे पहले हम बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या हमारा प्लान था और मार्केट ने आज किस तरीके से हमें खोलते ही जैकपॉट दिया है। ओके, देखिए मार्केट में हमारा लास्ट डे फ्राइडे को प्लान था कि अगर मार्केट क्या है 21,890 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है ना, तो हम वहाँ पर गैप अप का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्मेशन के साथ जाना था। सीधी सी बात है, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड अगर मार्केट कंफर्मेशन के साथ नहीं जाएंगे और मार्केट अगर 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे भी खुलता तो मार्केट में हमें लॉस ही देखने को मिलता अपनी पोजीशन में। पर मार्केट 21,890 के ऊपर क्लोज हुआ। मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी फ्राइडे की 21,928 की आई थी और मार्केट देखिए आज कितना पॉइंट गैप अप खुला है। अगर हम बात करें तो 21,928 आज मार्केट जो ओपन हुआ है वो हुआ है 22,000। ये देखिए ओपनिंग प्राइस है मार्केट का 22,052 का, ठीक है। तो लगभग 125 पॉइंट की आज हमें तेज़ी देखने को मिली है किसमें, निफ्टी में। ओके, तो हमें खुलते ही मार्केट ने जैकपॉट दिया और मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया था कि भाई मार्केट खुलते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है अपने इस जोन में खुल रहा है और अनचार्टेड एरिया है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो ओपन होता है वही इक्वस टू ओपन इक्वस टू जब हाई होता है तो मार्केट वहाँ से गिरने का प्लान कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको निकाला और देखिए मार्केट ने फिर एक शार्प डाउनसाइड मूव दिया। ओके, तो हमें खुलते ही बीटीएसटी वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। आज हमने कुछ ट्रेड्स लिए, ठीक है। किसी में हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिला और किसी में कुछ एसएल मिला, ठीक है। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। ओके, अच्छा देखिए ये अभी मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, मार्केट ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग पर्पस, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल जो प्राइवेट क्या कहते हैं प्राइवेट बैच के बारे में बता रहा हूँ, ऑनलाइन लर्निंग पर्पस है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, देखिए आज हमने क्या प्लान किया था। मार्केट देखिए एक बार खुलते ही रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग आई। ओके, जो क्या कहते हैं गैप अप का प्लान करके उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट ने एक बार तेजी दिखाई और मार्केट बार बार इसको सस्टेन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर कहीं बोला था 9:30 के आसपास कि भैया यहाँ पर कॉल में बैठ जाओ और ऐसे ले लो इस लो का, यानी 22-55 का आप ऐसे ले लो। मार्केट इसके नीचे जाए तो क्लोज कर देना। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट बार बार इसको टेस्ट कर रहा था। मार्केट यहाँ पे थोड़ा हमारा ऐसे लेट हुआ, हम यहाँ से बाहर हो गए। फिर हम इस ट्रेड में नहीं बैठ पाए जो डाउन साइड का मूव था, क्योंकि क्या है ना कि देखिए ये मूव क्यों आया, अब कुछ रीजंस हैं पर हम इसको नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, ठीक है। फिर हमने एक प्लान बनाया था कब कि क्या कहते हैं इसमें निफ्टी में अगर 22,220 के ऊपर निकलेगा मार्केट। नहीं, एक प्लान हमने बनाया था कि मार्केट क्या है कि 21,990 के नीचे निकले तो हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इसमें डाउन साइड का। देखिए यहाँ पर मार्केट ने 21,990 के नीचे जब मार्केट निकला है तो फटाक से हमें मूवमेंट मिला है। कहाँ तक का ये मूवमेंट मिला है, 21,960 तक का हमें मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। किस में मिला है ये हमें लगभग मिला है 9:55 के आसपास, ठीक। तो ये हमारा एक स्केल बना, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है इसमें। लगभग 15 से 20 पॉइंट का हमारा 10% का एसएल था, सॉरी 10 पॉइंट का एसएल था और 15 से 20 पॉइंट हमें ऑप्शन को मूव मिला। हमारा एक जस्ट स्कैल्प यहाँ पर ट्रेड हुआ, ठीक। दूसरा ट्रेड हमें मिला है यहाँ पर, मैंने बोला था कि 20,220 के ऊपर चले मार्केट तो वहाँ पर फिर से तेज़ी में बैठना। यहाँ पर लोग तेज़ी में बैठे हैं, ओके, और 10 पॉइंट का एसएल लेकर के मार्केट में बैठे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा था, बार बार इसको टेस्ट कर रहा था, फिर यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर ही निकला है और इसमें भी देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया तो इसमें भी ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिला। मैं चेक कर रहा था उसमें मूवमेंट जो आ रहा था, अगर 22,000 की जो कॉल थी उस समय, अगर हम बात करें 22,000 की कॉल जो थी, है ना, वो चल रही थी 140 के आसपास और 140 से 160 तक गई। 20 पॉइंट का हमें मिला, हमें 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला, ठीक। दूसरा मूव हमें फिर मिला जब फिर से ये मार्केट डिप लगाता है। ओके, 22,020 का हमें ऐसे लेके बैठना है। ओके, यहाँ पर हम दोबारा बैठे, फिर मार्केट ने उस हाई को टेस्ट किया, कौन सा, जहाँ पर ये मार्केट पहले सपोर्ट दिखा रहा था और फिर यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया। 22,060 तक का हमें टारगेट मिला। इसमें हमें 135 उस समय कॉल का प्राइस चल रहा था तो 135 से हमें 155 का मूव देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, फिर लेवल क्लियर है, 22,020 के आसपास मिलेगा, आपको बाय करना है, बाय करके चलना है। देखिए मार्केट फिर
उसके आसपास आता भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में कोई तेज़ी नहीं आती, टाइम पास करते हुए नज़र आता है। अभी मूव मार्केट में फिर से मिला है 22,020 के ऊपर, और देखिए कितना बड़ा मूव मिला है यहाँ पर, ये 22,074 22,077 तक का अभी तक टारगेट लग चुका है, ठीक है। तो देखिए लेवल वर्क करते हैं, ओके। देखिए आप कॉल टिप में विश्वास मत कीजिए, कॉल टिप में आज पैसा बनेगा कल नहीं बनेगा, आपका लॉस ही रहेगा मंथ एंड तक, ठीक है। आप लेवल्स पर वर्क करना सीखिए, लेवल्स पर मार्केट के सेंटिमेंट होते हैं, ठीक है। लेवल्स आते हैं तो देखिए बहुत बड़े प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, लेवल्स पर ट्रेड करोगे तो आप समझोगे मार्केट किस तरीके से मूव करता है, ओके। सेंटिमेंट मार्केट का किस तरीके से बदलता है, ऑपरेटर कैसे मूव कराता है, और आप उसमें बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो ट्रेल करके, और आपका मंथ एंड इन द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेवल्स पर समझो और मार्केट को आने का वेट करो, ऐसी कॉल पुट में बैठोगे तो गैम्बल होगा और आपका डे एंड लॉस में ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, अब लोग मेरे स्टूडेंट ट्रेड कर रहे होंगे, मतलब क्या कहते हैं ट्रेल कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे। मैंने सीधा सीधा बोल रखा है कि 10 पॉइंट का एसएल नीचे लगाते जाओ, है ना। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एसएल लिया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर इधर इस पे हाई पे लगा लो, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ एसएल लगा लो, ठीक है। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एसएल लगा के चलना है, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप बड़े टारगेट के लिए इसमें क्या कहते हैं कि बड़े टारगेट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक। तो ये रही प्राइवेट बैच की बात। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। साथ के साथ देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस इसमें आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक, बीटीएसटी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर जाके देखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ के साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ओके। और वीडियोस को पूरा देखिए, प्लीज़ पूरा देखेंगे, जिससे क्या होगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे वीडियोस क्या कहते हैं रिकमेंडेशन में आने लगेंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बीटीएसटी के बारे में। एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आज किस तरीके से मूव कर रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मार्केट में सीधी सीधी बात है कि भैया सबको तो मार्केट पैसा नहीं देगा, है ना। मार्केट खुलते ही जो तेज़ी में बैठे उनका उन्होंने एसएल काटा और मार्केट ने एक डिप दिया, फिर नए बायर्स ऐड हुए और मार्केट को देखिए ऊपर लेके जा, ठीक है। नई ऊंचाइयों पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी का अगर अभी तक का हाई देखें तो मार्केट में हाई लग चुका है कितना 22,086 का, ठीक। तो देखिए अब आपका क्या प्लान है कल के लिए, किस तरीके से आप यहाँ पर कहाँ अपने सेलर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को काटना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर क्या है मार्केट क्या है 22,080 के ऊपर क्लोजिंग आती है, समझिएगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 22,080 के ऊपर आती है, देखिए अब इसका मतलब नहीं है 22,080 का मतलब मार्केट यहाँ से और एंड होते 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 22,140 के आसपास चला जाए, ठीक है। अगर इतना मूव कर जाता है 60-70 पॉइंट ऊपर मूव कर जाता है तो आप फिर उसमें ना लें, क्योंकि फिर मार्केट बहुत ज़्यादा एक ही दिन में मूव कर गया। अब कल के दिन कहाँ खुले, साइडवेज भी खुल सकता है, तो आपको कोई बीटीएस में प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 22,080 के आसपास अगर मार्केट क्लोज होता हुआ नज़र आता है, 10-20 पॉइंट ऊपर के ओपन क्लोज होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको कल के दिन गैप अप देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, ओके। कुछ सेटअप्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर ऐसे भी कह लो कि अगर 22,000 देखिए ऊपर कहीं क्लोज होगा तो 22,100 पर जो बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स वो अपनी पोजीशंस को काटना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ओके। कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशंस को और ऊपर ले जा करके अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट हो सकता है कि कल के दिन हमें एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिले और ओपनिंग हमें 22,140 के आसपास देखने को मिले, ठीक, जब मार्केट 22,080 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो, ठीक। अच्छा, गैप डाउन का प्लान कब बनेगा, गैप डाउन के बारे में समझिएगा। देखिए गैप डाउन का प्लान बनेगा जब 21,910 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, ठीक है, समझिएगा। 21,910, सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 21,990 21,990 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है यहाँ कहीं, ठीक है, समझिएगा। 21,990 के आसपास मार्केट क्लोजिंग देता है, 21,990 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, यहाँ कहीं क्लोजिंग आती है तो मार्केट कल के दिन फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट हो सकता है कि अपना हाई लगा चुका है, अब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जा कर के फिर एक स्ट्रेंथ ले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है।
तो अगर 21,990 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो आप कल के दिन गैप डाउन का प्लान कर सकते हो। ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा, फिर लगभग 50 से 60 मैक्सिमम गैप डाउन हो सकता है। ठीक, गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट में आईटी स्टॉक बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, टॉप कंपनीज मूव कर रही है। ओके, चलिए अब कब साइडवेज हो सकता है, कब किस केस में आप ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए 22,000 से लेकर के 22,070 तक आप कोई भी ट्रेड ना लें, ठीक है। 22,070 और इधर 22,000 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। 22,000 के ऊपर कहीं ना कहीं इस बीच में ट्रेड करता हुआ कल के दिन नजर आ सकता है। ओपनिंग भी 20-22 पॉइंट ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखती है। ठीक, तो ये मैंने तीनों केस आपको बता दीजिए। ओके, आप अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार, है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही ट्रेड लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।